साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास एल्डिहाइड एंड कीटोन की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार अमेजिंग सा टॉपिक क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। दोस्तों हमने एल्डोल रिएक्शंस पढ़ ली है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख ले, क्योंकि जब तक वो आप नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों एल्डोल रिएक्शंस में हमने पढ़ा है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो एल्डोल रिएक्शंस होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है कंडीशन कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही कीटोन या एक ही एल्डिहाइड के होते हैं। लेकिन मान लो वो कीटोन और एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दोनों अलग अलग हो और वो दोनों अगर रिएक्शंस करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों वो एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दोनों अलग अलग है तो वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देंगे, यानी प्रोडक्ट तो एल्डोल ही बनेगा लेकिन हम उसको क्रॉस्ड बोलेंगे और यहाँ पे एक प्रोडक्ट ना मिलके हमको 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अब कैसे होता है चलो हम चलते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि अलग अलग लेंगे। चलो तो ये मान लो एक बार के लिए मेरा एसिटिल्डिहाइड है और एक में मान लो कोई कीटोन लेता हूं। यहां पे देखो कीटोन भी ले सकते हैं और अलग वाला एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि क्रॉस एल्डोल में तो मैंने कहा ना या तो दोनों अलग एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो या एक एल्डिहाइड हो या एक कीटोन हो, वो कोई वाली बात नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा 4 प्रोडक्ट क्यों बनेंगे, क्योंकि भाई रिएक्शंस में हमने ये लिए तो एक बार तो क्या करेगा ये जो एसिटिल्डिहाइड है ये खुद अपने से एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, वैसा का वैसे एसीटोन एक और अपने जैसे एसीटोन से प्रोडक्ट बनाएगा। एक बार में ये वाला अपना अल्फा हाइड्रोजन देके प्रोडक्ट बनाएगा और एक बार में ये अपने वाला अल्फा हाइड्रोजन देके प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे करके यहाँ पे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, ना कि एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये आप याद रखें, यहाँ पे अपने को मिक्सचर मिलेगा, लेकिन वो चारों प्रोडक्ट कौन से बनेंगे वो अपने को आने चाहिए। तो पहले चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म मैंने एल्डोल रिएक्शंस में बता रखा है, फिर भी हम उसको यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि नए बच्चे आए हैं तो अगर उन्होंने नहीं देखा होगा तो वो यहाँ देख लेंगे और फर्दर उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पर भी चलने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो ये तो है सीधी सीधी सी बात है कि भाई ये किसके प्रेजेंस में होगा, बेस के। चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं कि अगर मैं ये वाला लूं और एक ये वाला लूं तो इनसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और इसके मैकेनिज्म क्या होगी, ताकि मैकेनिज्म को कि हम एक बार यहां और समझ ले। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो पहला जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें हम इसको बतौर अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, तो ये लो CH3COH, ये हमने इसकी NaOH से क्रिया करवा दी। ठीक है, यहां से OH नेगेटिव निकला और यहां पर हम क्या करते हैं उस H को भी ये दिखा देते हैं और इसने इसको निकाला। ठीक है, यानी माइनस, तो हमें मिल गया CH2 नेगेटिव COH। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेता है, ये इसलिए हम इसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं। ठीक है, इनोलेट आयन। और ये एक कार्बन आयन भी है। ठीक है, ये लो, और प्लस H2, ये तो है ये H2 ये वाला। अब ये क्या करेगा, ये जो इनोलेट आयन है ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये CH3, ये सेकंड वाला CH3। ठीक है, या यही लिख दें, कोई नहीं, अभी प्रोडक्ट में अपन इसको लिख देंगे। ये CH3 और ये लो, यहां पे अटैक होगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये अपने और खींच लेगा। चलो तो अब अपन उसको यहां लिख देते हैं। मैं पहले
CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH, ये टेक हुआ। तो ये CH3, ये वाला CH3 भी ये यहाँ से हटेगा, ये O CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पे H2O का प्लस OH वाटर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो ये H कहाँ जाएगा, यहाँ। तो CH3 CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सबसे पहले तो अगर सीधा सीधा सा लिखे तो ये बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेरियाइड है। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखे तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनेल। अब एक जो मैंने है आपको कल क्रॉस एल्डोल में मैंने आपको नहीं बताया था, यहां बता देते हैं वो चीज। वैसे वो अगर एग्जाम में मेंशन हो तो हमें लिखना है कि अब क्या होता है। फर्दर हम क्या करते हैं, इनको अगर हम इनको हीट करें, अगर हम इस एल्डोल जो प्रोडक्ट मिला है अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा। देखो मैं उसको यहां लिख रहा हूं और इनको मैं भी बिगाड़ रहा हूं, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये लो, अब हमने क्या किया, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, इससे H2O बाहर निकलेगा बीटा और अल्फा पोजीशन से। देखो इसलिए हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। क्यों, ये देखो ये इसके बीटा पे है तो यहां से तो OH और यहां से एक H निकलेगा, तो क्या होगा, उससे यहां पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो दोनों करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सबकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, पहले आप लॉन्ग मेथड को समझो। देखो इस CH3 को हमने कुछ नहीं कहा, इस CH3 को भी हमने कुछ नहीं कहा, और यहां से ये निकला OH, ये ठीक है, और ये CH2 यानी ये यहां से निकल गया प्लस यहां से नेगेटिव, ऐसे कुछ हुआ और ये बॉन्ड बन गया। सीधा मैं बॉन्ड बता देता हूं, और C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया एक इनेल। इनेल बन गया ना, तो क्या इनेल बना, देखो 1 2 1 2 1 2, तो 2 ब्यूट 2 इन 1 एल, ये लो, यानी हमारा प्रोडक्ट बन गया ब्यूटेनेल, ठीक है। यानी ब्यूटेनेल हमें एज ए प्रोडक्ट के रूप में यहां पे देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्यों करें, क्योंकि हमने इसको हीट किया। ये आप याद रखें, ये चीज आप हमेशा याद रखें कि अगर हीट करने की बोल रहा है तो लास्ट प्रोडक्ट हमें एक इनेल मिलेगा, इनेल, ठीक है। इनेल क्यों कहा, समझ गया आप, क्योंकि ये इसका इन और ब्यूटेन सॉरी एल्डिहाइड का एल, तो ये चीज आप ध्यान रखें। और ये है इसकी मैकेनिज्म जो सब में ही चलेगी, बस अभी प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा वो अपन देख लेंगे। तो इसका हमें मिल गया, ये दोनों प्रोडक्ट हमें याद रखने, ये चीज आप याद रखें कि हमें दोनों प्रोडक्ट याद रखने हैं। दोनों प्रोडक्ट याद रखने का रीजन है कि भाई अगर वो कह दे कि भी हमने इसको फर्दर हीट किया है तो फिर हमें एग्जाम के हिसाब से, हमें एग्जाम में व्यू जेई और नीट के हिसाब से हमें दोनों प्रोडक्ट याद रखने। अब हम चलते हैं सीधे सीधे से कि भाई पहला ये प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, एक प्रोडक्ट हम बना चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, उसमें मैकेनिज्म नहीं, हम उसको सीधा बनाएंगे, ठीक है। और वहां पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं ताकि शॉर्ट ट्रिक से हम फटाफट से उसको बना ले, ठीक है ना। तो देखो पहला प्रोडक्ट हम वापस लिख देते हैं। पहले प्रोडक्ट में हमने इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाला था, तो ये लो। देखो एक बात और याद रखें, शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले बता दूं, जिससे हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं उसी का ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब कि भाई मैं यहां से अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूं तो यानी मुझे फर्दर एक कीटोन मिलेगा, लेकिन मैंने यहां से निकाला इसलिए मुझे एक एल्डिहाइड मिला।
ठीक है, ये चीज रख लो। पहले तो ये कि भाई जिसका अल्फा उसका प्रोडक्ट, ये चीज आप एक तो याद रख लो, ये चीज तो याद आपको रखनी है। ठीक है, एक ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इस वाले को मतलब ये वाला जो ग्रुप है इसको अपन ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि अगर ये वाला आता है तो क्या होता है, अभी एडिशन होता है, इसलिए ये वाले ग्रुप ने अब शिफ्ट कर लेता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे हमने इसको परेशान किया ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट फर्स्ट वापस लिख देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट 1 कौन सा था, देखो CH3 OH CH2COH। ठीक, ओके, नाम लिख देते इसका, हीट करके भी इसको लिख देते, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट भी क्या है यहां पे, ठीक है। और ये हो गया 2 मिथाइल, सॉरी वहां पे अपन उसका पूरा नाम नहीं लिखा, या पूरा नाम लिखते हैं 2 मिथाइल 1 2 3 सॉरी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 एल। ये लो, ये हो गया इसका कंप्लीट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे और शॉर्ट ट्रिक पे भी, दोनों साथ में दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले जिससे अल्फा निकाल रहे हो, जिसका अल्फा निकाल रहे हो उसको छोड़ो, जिससे नहीं निकाल रहे उसको पकड़ो। देखो अपन ने इससे अल्फा निकाल दिया, अब इससे अल्फा निकालते हैं। तो मैंने क्या कहा, जिससे अल्फा निकाल रहे हो पहले उसको मत पकड़ो, जिसका नहीं निकाल रहे उसको पकड़ो। तो ये लो भाई, ये CH3 हमने इससे अल्फा नहीं निकाला। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो याद रखें भी, सदा याद रखें कि इसका अल्फा यहां ट्रांसफर होगा, ये चीज आप याद रखें। तो ये O, ठीक है, सिंपल इसको लिख दो। और ये H अपन ने इसको परेशान किया ही नहीं, और ये CH2 हो गया, और ये एक H यहां पे आ गया। तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये लो, मैंने कहा ना कि जिसका अल्फा निकलता है उसी का ही प्रोडक्ट बनता है। तो यहां बन गया देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ये अपन ने इसको हीट किया आगे। देखो दोनों प्रोडक्ट ध्यान में रखना। तो क्या बना, देखो CH3, सीधा इसको ऐसे याद रखो, क्रॉस ऐसे क्या निकलेगा, ऐसे याद रखो कि H2 ऐसे निकलेगा। ठीक है, CH3, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। CH2 वो आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, वो बहुत शानदार है, वो ट्रिक आपको आ गई तो आप सीधे प्रोडक्ट बना सकते हो। ये लास्ट वाला बस थोड़ी समझ में आनी चाहिए वो। अरे यार बार बार CH डबल बॉन्ड CH2 CO CH3। अब ये बन गया यहाँ पे इनोन, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इनोन। देखो इनओन क्या लाएगा, क्योंकि उसमें ओन आता है और कीटो एल्डिहाइड में एल आता है, इसलिए इनेल। ठीक है, ये चीज आप याद रख ले। तो क्या नाम इसका, देखो ये हो गया 1 2 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी अपना बन गया पेंट 3 इन 2 ऑन। ये लो, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड प्रोडक्ट। देखो अब थर्ड में मैंने क्या कहा, अब क्या करेगा, यहां पे ये एसिटाइड खुद से ही रिएक्शन करेगा, खुद के ही एक मॉलिक्यूल से, यानी एल्डोल होने वाला है। ठीक है, चलो तो देख लो, इसमें तो ये वापस किसी को भी ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो CH3 देखो CO, ये H लो भाई वापस इसी को ही, तो ये CH2 आता, ये H यहां आ गया, और ये COH। ठीक है, फर्दर इसको भी हीट किया अपन ने, तो क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कि हमें क्या मिला, अल्फा बीटा प्रोडक्ट मिला। ऐसा भी इन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, या बीटा अल्फा या ऐसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और बाकी ये तो बीटा हाइड्रोक्सी है ही, इनका नाम तो आपको पता है ही है। ठीक है, H2 निकाला अपन ने, तो ये लो CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH COH। ठीक है, तो अब ये क्या है, देखो 1 2 3 4, यानी हम इसको बोल देंगे ब्यूट 2 इन 1 एल। ठीक है, ओके, 1 एल। ये लो, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में अब इसको ले रहे हैं, इसी का ही अल्फा निकलेगा। ठीक है, तो CH3 C डबल, यहां पे ध्यान रखें भाई, ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा आपको पता है, O ये नीचे आ जाएगा CH3। ये लो CH2 आएगा,
CH2 और इसका H यहाँ आ गया और ये आ गया आपका CH3। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, फर्दर इसको हीट किया अपन ने, H2 बाहर निकला तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड O CH2, H इसका निकल गया, H2 क्यों कहेंगे इसको, O एंड CH3, नेम क्या हो जाएगा भाई, तो 1 2 3 4 मिथाइल 1 1 2 3 4 5, तो पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, ऑन समझ गए, ये हो गया इसका फर्दर आगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट। तो ये बनेंगे चारों प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, इसीलिए चार आपको ये प्रोडक्ट पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी ट्रिक्स है, वो और बता देंगे, अभी 30 सेकंड में आप इक्वेशन सोल्व कर दोगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे, सीधी सी है। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो कि भाई ये चारों प्रोडक्ट बनते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे देखो, यहां पे दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, अलग अलग कीटोन भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। हमने एक एग्जांपल से इसको पूरा पूरा समझा दिया। अब हम चलते हैं ट्रिक पे कि आप ट्रिक से कैसे ये लास्ट वाला प्रोडक्ट बना सकते हो। एग्जाम में अधिकतर ये वाला भी पूछते हैं, सीधा सा ये ना पूछ के, क्योंकि इसको फर्दर आगे हीट होना ही है और H2 मॉलिक्यूल्स का इसको डोनेशन करना ही है। अब हम देखेंगे लास्ट वाला प्रोडक्ट सीधे सीधे कैसे बना सकते हैं। देखो आ जाओ, सीधी सी ट्रिक पे चलते हैं। भाई शॉर्ट, अगर अपने को लॉन्ग मेथड पता है तो ट्रिक से भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड भी आप याद रखना, लेकिन जब नेट जेईई में वहां अपने को टाइम कम मिलता है तो वहां हम इतना मैकेनिज्म से ना करके अगर सीधा इसको ट्रिक से करेंगे तो अपने क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व होगा और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी जा पाएंगे। देखो अब सीधा सा है कि आप जिसको भी, जिससे अल्फा निकाल रहे हो ना, उसको यहां लिख दो। देखो कैसे भी, मान लो मैं इससे अल्फा निकाल रहा हूं, एग्जांपल देखना, तो CH3 CO CH3। ठीक है, याद रखना इससे अपन अल्फा निकाल रहे हैं। एक और बता देंगे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक लिख दे तुम्हें यहां, ये लो, जिससे अल्फा निकाल रहे हैं उसको लिखना है। अब उसको कैसे लिखना है कि अगर उसके पास देखो तो उसको ऐसे लिखना है H, जिसका नहीं निकाल रहे उसको यहां ऐसे लिखना CH3 और इसके OH को ऐसे लिखना है। देखो चीज देख, मजा आएगा अभी। ठीक है, डबल बॉन्ड O के साथ लिखो, सिंगल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल के साथ ही लिख। अब देखो लास्ट वाले प्रोडक्ट में हमने H2 निकाला, तो निकालो यहां से येलो H2। याद रखना H2 में 2 H2 हमेशा अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन ही निकलेंगे, यह याद रखना आप, चाहे कोई सा ही लो। ठीक है साहब, निकाल दिया, तो निकालते ही देखो ले लो, इस नीचे वाले को लिखो पहले CH3। ठीक है, CH3, देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, यहां -H2 लिख देता हूं, ये लो। ठीक है, ये मेरा कार्बन, ये मेरा, ये तो निकल गया। ठीक है, निकल गया तो डबल बॉन्ड के साथ भी निकल गया, मैंने कहा तो ये CH। अब यहां से डबल बॉन्ड के साथ निकला तो इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना सीधा सा, फिर पकड़ लो इसको CH, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बन गया आपका। देखो 1 2 3 पेंट 3 इन, सॉरी हाँ, इन 2 ऑन, ये लो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया सीधा सीधा सा, कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल कौन सा, अभी अपन ने ये लिया। अब मान लो मैं इसको, इसका अल्फा निकालता हूं, तो जिसका अल्फा निकालो उसको ऐसे लिख दो, ये लो भाई, मैं इसके अल्फा दोनों, और ये C, ये H, इसको भी ऐसे लिखो, ये इसका O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, येलो H2O का रिमूवल, येलो प्रोडक्ट CH3 C, ये CH3 यहां आएगा। क्यों आएगा भाई, आप कह रहे हो यहां क्यों आएगा, तो यहां ये इसीलिए आएगा कि यहां ये आके अटैच होगा ना, ये यहां भाई, ये यही तो अटैच करेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड CH COH। ठीक है, समझ गए आप।
यहां क्यों अटैक किया उसका रीजन समझना आप, ठीक है। क्योंकि सीधा सा याद रखो ना, ये कहां से हटा भाई, ये कहां से हटा वही यहां आएगा, सीधा ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो इसको ऐसे घुमा के देख लो, ठीक है। तो क्या अब इसका नेम क्या भाई, नेम भी लिख देते हैं भाई, नेम बार बार लिखते हैं ताकि आपको भी याद रहे। तो देखो 1 2 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1L, या 1L लिखे तो इन L भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिख दे कोई बात नहीं, अच्छी उससे अपने को पता चल जाएगा कि पोजीशन का, ठीक। ये लो सीधा सा, ये ट्रिक समझ गए, ट्रिक आप बस सीधा सा जिसका अल्फा निकालो उसको ऊपर लिखो, जिससे नहीं निकलो उसको नीचे लिखो, उसको ऑक्सीजन निकालो और सीधा सा ऐसे H2O बाहर करो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये होता है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट एकदम से, ठीक है। याद रखें यहाँ पे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, ये चीज आप हमेशा याद रखें, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर से बता देता हूं 4 प्रोडक्ट कौन से, एक इसका, एक इसका, एक इसके अल्फा निकल के, एक इसके अल्फा निकल के, हो गए ना टोटल 4। तो ऐसे करके कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका क्रॉस एल्डोल। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए आते रहे। और बिल्कुल यहाँ 12th की ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज चल रही है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे चैनल से। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।